गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अभी तक देखा था कि अगले लेक्चर में देखा था कि चैप्टर 5 सलाम बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के, वो पाठ हमने समझ लिया था अच्छी तरह से। उसके बाद उसका जो अभ्यास था वो भी हमने कर लिया था। अब बारी है स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? पढ़ा हुआ होता है, उसे देखा हुआ है वो ज़्यादा याद रहता है, ऐसा क्यों? तो आंसर लिखिए, क्योंकि क्योंकि कोई चीज़ क्योंकि कोई चीज़ हम सुनने के बाद भूल जाते हैं। क्योंकि कोई चीज़ हम सुनने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन देखी हुई चीज़ याद रह जाती है। देखी हुई चीज़ याद रह जाती है। वे हमारे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ जाती है। दूसरा है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो आंसर लिखिए, डॉक्टर कलाम मानते हैं कि हमारी पढ़ाई हमारी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। हमारी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे विचार मातृभाषा में ही आते हैं। हमारे विचार मातृभाषा में ही आते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पे संपर्क करने के लिए अंग्रेजी जैसी भाषा की भी आवश्यकता है। क्लियर? क्वेश्चन 3, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो आंसर लिखिए, चिराग जैन ने पूछा कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है अल्पविराम जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। चौथा क्वेश्चन, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? आंसर लिखिए, राष्ट्र विकास में राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामाजिक सेना में योगदान की जरूरत है। पांचवा क्वेश्चन, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? आंसर लिखिए, सेना की वजह से कोई भी देश शांति से सो सकता है। वे रात दिन जगकर
वे रात दिन जग कर हमारे लिए शांति प्रदान करते हैं, हमारे लिए शांति प्रदान करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें फर्स्ट, जी तोड़ मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत करना, उसका मीनिंग होता है, उसके सामने डैश करके लिखिए, परिश्रम करना, परिश्रम करना। अब वाक्य बनाइए, परीक्षा में पास होने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा में पास होने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा है महारत हासिल करना, महारत हासिल करना। उसके सामने डैश करके लिखिए, सिद्धियाँ प्राप्त करना, सिद्धियाँ प्राप्त करना। वाक्य बनाइए, कड़ी मेहनत करने से, कड़ी मेहनत करने से हमें, कड़ी मेहनत करने से हमें महारत हासिल कर सकते हैं, महारत हासिल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। तो ये आपको लिखनी है, मैं सिर्फ आपको स्टोरी बता दे रही हूँ। पहले हम उसके पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे का जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो लिखिए, एक नगर में, लिखना नहीं है, सिर्फ पहले आप सुन लीजिए, बाद में अपने आप लिख लेना। एक नगर में एक ब्राह्मण रहती, ब्राह्मण का घर था। एक नगर में एक ब्राह्मण का घर था, उसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रहते थे। उसके साथ उसका एक छोटा बच्चा था। अब ब्राह्मण एक बार जंगल में से एक नेवला का बच्चा ले आया, ब्राह्मण एक बार जंगल में से एक नेवला का बच्चा ले आया। ब्राह्मण उसकी देखभाल करता था, उसे नेवला पालने का बहुत शौक था। अब सब लोग एक घर में शांति से रहते थे, लेकिन जो ब्राह्मण स्त्री थी उसको नेवले पे भरोसा नहीं था। इसलिए जब भी वो बाहर जाती थी तब ब्राह्मण को कह के जाती थी कि आप घर में रहना, बच्चे का ध्यान रखना। एक बार ब्राह्मण स्त्री थी, वो पानी भरने के लिए तालाब गई। तब वो ब्राह्मण को कह कर गई कि आप बच्चे का ख्याल रखना, आप बाहर मत जाना। अब ब्राह्मण को कोई काम आ गया तो उसे बाहर जाना हुआ, तो नेवला और उसका बच्चा दोनों घर पे थे। तो ब्राह्मण बाहर चला गया। बाद में बच्चा सो रहा था, जहाँ बच्चा सो रहा था उसके पास एक सांप आया। नेवला ने सांप को देखा। अब सांप था वो बच्चे के पास जा रहा था उसको डसने के लिए। तो नेवले ने बच्चे की सुरक्षा करने के लिए सांप को मार डाला। सांप को मारा तो उसके जो मुंह था उस पर खून सना, मतलब दिख रहा था, खून था वो दिख रहा था उसके मुंह पे, और वो रूम के बाहर जाकर बैठ गया। अब थोड़ी देर में ब्राह्मण स्त्री थी वो पानी भरकर लौट गई। उसने देखा कि नेवले के मुंह पे खून सना हुआ था। उसने बुरे बुरे विचार आने लगे। उसे लगा कि नेवला मेरे बच्चे को खा गया, और वो गुस्से में आ गई और उसने जो घड़ा था पानी का वो नेवले पे फेंक दिया, और वो जो घड़े की वजह से नेवला था वो उस नेवले के सिर पर पड़ा और नेवला वहाँ ही मर गया। अब तुरंत ही जो ब्राह्मण स्त्री थी उसने अंदर जाके अपने बच्चे को देखा तो उसका बच्चा शांति से खेल रहा था, उठ गया था। पास में देखा तो एक सांप मरा पड़ा था। तब उसने सोचा कि सांप से नेवले ने मेरे बच्चे की रक्षा की। बाद में उसको बड़ा पछतावा हुआ। तो सीख यहाँ हमसे यही मिलती है कि हमें सोच समझकर काम करना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। तो आपको ये स्टोरी अपने आप लिखनी है। स्टोरी मैंने आपको बता दी है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जब लेक्चर ख़त्म हुए तब पूछ लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आप देख लिखिए, हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। આપણા માટે આ દુનિયામાં સૌથી अधिक આપણું શરીર છે। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीरથી જ આપણે બધું કામ કરીએ છીએ। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी। એટલા માટે શરીરનું સારું રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीरને સારું રાખવા માટે આપણે કસરત કરવી જરૂરી છે। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। कसरत करवाથી शरीर આપણું મજબૂત અને कसरदार बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, मतलब कि आखू शरीर स्फूर्ति મળે, आखा शरीर ने स्फूर्ति મળે छे। शरीर में आलस्य नहीं रहता, शरीर में आळस रहती નથી। तो आ पण तमारे फेरबुक में लखवानुं छे। तो स्वाध्याय में तमारे केटલું કેટલું फेरबुक में लखवानुं छे सांभળી लो। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 અને प्रश्न 4 आ चारे वस्तु तमारे तमारी फेरबुक में लखवानी छे। हवे छे भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में पेलुं छे सर्वनाम। हवे सर्वनाम शुं छे? तो आप सर्वनाम एवं उनके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों के सर्वनाम शब्द छाटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। तो हम पाठशाला जाएंगे, यह मेरी किताब है, कोई आ रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, यह मीना है जिससे कल गीत गाया था, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, ये फेसबुक में आपको लिखना भी नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर उसके बाद का, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। एक तरफ एक वचन दिया है, दूसरी तरफ बहुवचन। मैं कल गाँव जाऊंगा, हम कल गाँव जाएंगे। मेरी किताब कहाँ है, हमारी किताबें कहाँ है। उसे कल बुखार था, उन्हें कल बुखार था। यह कौन है, ये कौन है। तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो उपयुक्त रेखांकित शब्द जो मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम एक वचन रूप में है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये, तुम्हें ये बहुवचन रूप में है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप टेक्स्ट बुक में ही लिख लेना। फर्स्ट है, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा। तो मैं की बजाय यहाँ सर्वनाम आएगा हमसे। क्या आएगा, हमसे। यह कार्य हमसे नहीं हो सकेगा, फर्स्ट में आएगा हमसे। सेकंड है, पापा ने खाली जगह बुलाया है, पापा ने तुम्हें बुलाया है। तुम की बजाय क्या लिखेंगे हम, तुम्हें। पापा ने तुम्हें बुलाया है। तीसरा, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं नहीं जानता। जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उन्हें नहीं जानता, उन्हें, वह का क्या होगा, उन्हें। लगता है खाली जगह ये मेरी बात अच्छी नहीं लगती, लगता है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह काम खाली जगह लोगों ने किया। तो यह काम किस लोगों ने किया, यह काम किस लोगों ने किया। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में ही भरना है। अब आगे देखते हैं पुनरावर्तन। तो पुनरावर्तन में सब हम सीख गए अगले के चैप्टर में, वहीं सब लिखा हुआ है। पुनरावर्तन आपको फेसबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ जगह दी है वहाँ आपको लिखना है। पहला इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो कक्कावारी के मुद्दा भी हमें लिखना है। तो उसमें फर्स्ट आएगा आकार, फर्स्ट आकार, दूसरा गृह, तीसरा थोड़ा, चौथा निशा, पांचवा पेट, छठा फल, सातवा राष्ट्रभाषा, आठवां समीक्षा और नौवां सूर्य। क्लियर। एक बार और बोल देती हूँ, आकार, गृह, थोड़ा, निशा, पेट, फल, राष्ट्रभाषा, समीक्षा और सूर्य। क्लियर। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये हमको नहीं करना है, लिंग परिवर्तन करना है। तो आपको पता ही है, युवक का युवती, पंडिता
पंडिताइन। छात्र का छात्राए। अध्यापक का अध्यापक। डॉक्टर का डॉक्टरनी। माली का मालिन। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मूर्ति तो मूर्तिया, दिशा तो दिशाए, कहानी तो कहानियाँ, गमला तो गमले। बराबर, ये भी हमको लिखना नहीं है, सिर्फ आपकी जान के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर उसे नए शब्द बनाइए। तो फर्स्ट आप लिखेंगे अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। अ प्लस ज्ञान, अज्ञान। दूसरा है मानव प्लस ता, मानव प्लस ता, मानवता। तीसरा है सन प्लस मुख, सन्मुख, सन प्लस मुख, सन्मुख। चौथा है गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर, गैर प्लस हाजिर, गैर हाजिर। पांचवा समाज प्लस इक, सामाजिक। छठा है कुल प्लस दीप, कुलदीप। सातवां अ प्लस हिंसा, अहिंसा। आठवां शान प्लस दार, शानदार। क्लियर? तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में यहाँ लिखना है। और जिसकी फेयरबुक अभी कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करके आज 3 से 5 बजे तक भिजवा देना, कंप्लीट करके। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6, भरत। चैप्टर नंबर 6, भरत। अब नाम तो हम सब ने सुना ही है भरत का। अब इसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। ये सारी भाषा का उसे ज्ञान था। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। इनकी जितनी भी पुस्तकें हैं उसका अंग्रेजी और हिंदी में उसका अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया था। अब कालिदास द्वारा लिखित मुख्य नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है का उसका हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अब अभिज्ञान शाकुंतलम जो स्टोरी थी कालिदास की, उसका हिंदी में अनुवाद, क्योंकि कालिदास ने जो स्टोरी लिखी थी वो संस्कृत में लिखी थी, उसका हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ है वो उसी नाटक का एक थोड़ा सा अंश है, मतलब उसी में से लेने को आया है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। अब ऋषि कर्ण थे, उसके आश्रम में एक शकुंतला नाम की स्त्री रहती थी। उसका पुत्र एक भरत था, वो एक सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा था। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही थी। आश्रम में दूसरी जो तपस्विनियाँ रहती थी वो उस बालक को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य को आनंद ले रहे थे। अब राजा दुष्यंत भी वहाँ घूमने निकले थे, तो उसने देखा ये बच्चा शेर के बच्चे के साथ खेल रहा है, तो ये भी शांति से देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित थे। उसको ये बालक बहुत पसंद आया था। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। अब उससे इंतज़ार नहीं हुआ और वो खुद बालक के पास चले गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे काश यह बालक मेरा पुत्र होता। मतलब मनोमन में वो सोच रहे थे कि ऐसा बालक मेरा भी हो। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि ये बालक उनका ही पुत्र है और यह सुनकर वो झूमकर नाच उठे। अब एक नाटक है तो उसमें पात्र हो गए। तो पात्र बालक है, उसका नाम है भरत। राजा थे वो दुष्यंत। तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी, मतलब स्त्री। अब दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। अब एक बालक भरत नाम का एक बालक था, वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाया अपने घर के पास और 2 तपस्विनियाँ थी, उसने उसको रोकने की बहुत कोशिश की। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट में उन्हें देख रहे थे। राजा दुष्यंत थे वो एक पेड़ के पीछे छिप गए थे और वहाँ से दृश्य देख रहे थे। अब बालक बोलता है, अरे सिंह तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। अब बालक भरत है वो सिंह के बच्चे को बोलता है कि
अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांत गिनने हैं। तब पहली तपस्विनी बोलती, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? तुझे कोई अधिकार नहीं है इन पशुओं को परेशान करने का। हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। ये पशु है, उसके जो बच्चे होते हैं उसको हम, बालक होते हैं उसके बच्चों की तरह हम संभालते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है, तेरे पराक्रम है वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तेरा नाम जो है सर्वदमन, वो अच्छा ही है। अब दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से कहता है, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा जाता है। मतलब दुष्यंत को ऐसा हो रहा है कि मुझे क्या हुआ इस बालक को देखकर, मैं क्यों इतना विचलित होता जा रहा हूँ। अब दूसरी तपस्विनी बोलती है कि जो तुम इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंह तुझ पर दौड़ेंगी। अब दूसरी तपस्विनी उस बालक को समझा रही है कि अगर तू सिंह के बच्चे को छोड़ेगा नहीं तो सिंह आएगा और तुझ पे दौड़ेगा, तुझको खा जाएगा। बालक मुस्कुराकर, ठीक है सिंह, तो मुझे ऐसा डर है, मुँह चिढ़ाता है। वो बोलता है, सिंह से मैं थोड़ा डरता हूँ। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य तेजस्वी वीर पुरुष का होगा। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। मतलब इसका मुंह है वो अग्नि की तरह चमक रहा है। जरूर यह बालक है वो किसी तेजस्वी ऋषि का होगा। अब पहली तपस्विनी बोलती है, प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। अब जो पहली तपस्विनी थी वो बोलती है कि ये बालक, तू इस बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ फंसाकर बोलता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है, लाओ पहले खिलौना दो, कहाँ है मेरा खिलौना। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ तो चक्रवर्तियों के लक्षण है, मतलब कि कोई राजा का बेटा हो वैसे लक्षण है। उंगलियों पर कैसा अद्भुत झाल है, उस हथेली की शोभा प्राप्त कमल को भी लज्जित कर रही है। मतलब कि उसकी हथेली सुंदर दिख रही है। दूसरी तपस्विनी, है सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जहाँ मेरी कुटिया से ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। मतलब उसको बोलती है कि ये बालक खिलौना के बगैर नहीं मानेगा। जहाँ मेरी कुटीर में से ऋषि कुमार के लिए खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है उसे ले आ। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, मैं अभी जा रही हूँ। और वो जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे से साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। और बालक भी क्या कहता है, जब तक मेरा खिलौना नहीं आएगा तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। और बाद में उस तपस्विनी के सामने मुंह रखकर हंसता है। दुष्यंत आप ही आप, मतलब अपने आप को बोलता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है, मुझे इस बालक के साथ खेलना है। भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते तुतले वचन बोलते। तो ये बालक है वो कितना अच्छा है, उसे गोद में बिठाने का मन हो रहा है, उसकी हंसी देखने को मन हो रहा है, उसके जो उज्जवल दांत है वाइट वाइट वो भी देखने को मन हो रहा है, और वो जो तुतले वचन बोलते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। अब दूसरी तपस्विनी बोलती है, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, क्यों मेरी बात नहीं सुनता? इधर उधर देखकर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अब वो दूसरी तपस्विनी थी वो राजा दुष्यंत को देख जाती है। वो उससे बोलती है, हे महात्मा, आप ही कृपा करके इस बालक को समझाओ और इस बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत आता है, अच्छा। बालक के पास जाकर हंसता है, हे ऋषि कुमार, तुम्हें तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिसे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? तुम ऋषि कुमार हो और ऋषि कुमार कभी जो प्राणियों के बच्चा है उसको परेशान नहीं करता, तो तुम क्यों ऐसे हो? यह कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। तुरंत ही ऐसा सुना तो उसने क्या किया, उस सिंह को बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, यह कोई ऋषि का पुत्र नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन के वास देखे, उसे ले ऋषि पुत्र जाना था। मैंने उसको ऋषि के आश्रम में देखा, इसलिए मैं उसको ऋषि पुत्र जानता था। बच्चे ने की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा होगा
उसे कितना हर्ष होता होगा। अब मैं तो सिर्फ इसका हाथ छुआ तो भी मुझे इतनी खुशी हुई है, तो जिसका ये बेटा होगा उसको कितनी खुशी हुई होगी। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है, बहुत अलग बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? तुम क्यों इतनी आश्चर्यचकित हो गई? दूसरी तपस्विनी बोलती है कि इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है, तुम एक दूसरे के साथ मिलते हो और तुम्हें जाने बिना भी इसे तुम्हारी बात मान ली। तुम्हारे एक बार कहने पर ही उसने बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो ये किस वंश का है? दूसरी तपस्विनी बोलती है, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत स्वयं से, इसलिए इनकी सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि दुष्यंत राजा थे वो भी पुरुवंशी थे। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्र तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। मतलब कि युवा अवस्था में वो पृथ्वी की रक्षा करते हैं राजा बन के, और जब वृद्धावस्था है तो उसने कुटीर बना के आश्रम में रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? अब ये राजा का पुत्र है तो वो निडर ही होगा, वो कोई सामान्य मनुष्य की तरह होगा नहीं। दूसरी तपस्विनी बोलती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेशा तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। मतलब वो पूरा सच बोलती है कि हे परदेसी, क्योंकि उसको उसका नाम नहीं आता तो वो परदेसी कहती है कि तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा, मैं तुझे पूरी बात बताती हूँ, तू अब जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा है, वो है। उसी प्रताप से इनका जन्म देव पितर तपोवन मतलब जंगल में हुआ है। दुष्यंत मन में, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इसे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजस्य की पत्नी है? मतलब कौन से राजा की पत्नी है? दूसरी तपस्विनी बोलती, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया उसका नाम मैं न लूंगी। मैं उस राजा का नाम नहीं लूंगी जिसने अपनी जो स्त्री थी उसको बिना अपराध किए, मतलब कोई भी उसने दुष्चार्य नहीं किया था फिर भी उसको छोड़ दिया, ऐसे राजा का नाम मैं नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, मतलब ये तो मेरे जैसे ही है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? माँ का नाम तो पूछ लो। पहले तपस्विनी मिट्टी मोर लेकर आई, मतलब जो खिलौना था मोर वो लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, यह शंकुत लावण्य देख। मतलब जो वो लाई थी खिलौना उसको देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शंकुतला मेरी माता? मतलब उसकी माता का नाम वो बोला शंकुतला, उसने मोर का नाम भी वहीं रखा था तो उसने बोला, कहाँ है शंकुतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी बोलती है हंसती हुई कि यहाँ तेरी माता नहीं है, तू इस नाम से धोखा खा गए सर्वनमन, मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शंकुतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृगतृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। जब दुष्यंत को याद आया कि मेरी पत्नी का नाम भी क्या था, शंकुतला, तो उसको याद आता है कि क्या ये मेरी शंकुतला है क्या दूसरी स्त्री का नाम है। और जैसे उसको जानने की बहुत इच्छा थी, जैसे कोई प्यासा हिरण हो वो पानी देखकर भागता है, वैसे बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है उसके हाथ में से। पहली तपस्विनी बोलती है घबरा कर, ओ बालक की बाह में रक्षाबंधन कहाँ गया? वो सिंह का बच्चा कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, यह जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, वो देखो सामने पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। मतलब उसके नाहर मतलब उसके जो हाथ में था, उठाने के लिए वो झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओ इसे तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे के आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुम्हें मुझे इतना उठाने से क्यों रोका? तुमने मुझे इसे उठाने के लिए क्यों मना किया? दूसरी तपस्विनी, यह रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। क्या नाम है? अपराजित। जो उसके हाथ में बांधा हुआ था, बच्चे के हाथ में, वो रक्षाबंधन का पोटली था, मतलब उसकी रक्षा के लिए एक डोरा बांधा गया था, उसको उठाने के लिए तपस्विनी मना बोल रही थी, लेकिन दुष्यंत ने उसको उठा लिया। उसका नाम था अपराजित। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, जब उसका नाम रखा गया था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा उसको दिया था।
इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे दूसरा कोई नहीं उठा सकता। अब जब भी ये गिर जाए उसके हाथ से, तो जो बालक के माता पिता है वही उसको उठा सकते हैं, दूसरा कोई उठा नहीं सकता। दुष्यंत, और जो एक उठा ले तो क्या होगा? अगर दूसरे ने किसी ने उठा लिया तो क्या होगा? तो पहली तपस्विनी बोलती है वो तो तुरंत सांप बनकर उसे डसता है, तो जो धागा है वो सांप बन जाता है और उसे डस लेता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? मतलब तुमने कभी देखा है कि सच में वो सांप बन गया और किसी को डसा हो? पहली तपस्विनी बोलती है अनेक बार, बहुत बार ऐसा हुआ है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों आनंद मनाऊं, मैं क्यों ना आनंद मंगाऊं? मतलब कि अब वो सच्चाई जान गए तो अब मैं खुश हो जाऊं। बालक को गोद में लेता है और पर्दा गिरता है, मतलब कि उसके माता पिता उठा सकते हैं, तो दुष्यंत ने उसको उठाया तो उसे सांप नहीं बना धागा और उसको डसा भी नहीं। तो क्यों? क्योंकि वो उसके पिता थे। तो यहाँ हम हमारा चैप्टर ख़त्म करते हैं। अब शब्दार्थ देख लेते हैं। तपस्विनी मतलब तप करने वाली स्त्री। अचंबा मतलब हैरानी। हठीला मतलब जिद्दी। सर्वदमन मतलब सबका दमन करने वाला, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत। उज्ज्वल मतलब चमड़ा का हुआ स्वच्छ। चक्रवर्ती मतलब सम्राट या तो समृद्ध तक पृथ्वी को जीतने वाला आदमी। तुतले वचन मतलब अटपटे शब्द। ठीठ मतलब जिद्दी। आचरण मतलब व्यवहार। बड़भागी मतलब बड़े भाग्य वाला। कुल मतलब वंश। वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। जितेंद्रिय मतलब जिसने अपने इंद्रिय को जीत लिया हो। नाहर मतलब शेर, सिंह। देव पितर मतलब देव और पूर्वज। विवाहिता मतलब शादीशुदा स्त्री। परदेशी मतलब दूसरे देश का। संकुत लावण्य मतलब मिट्टी का सौंदर्य। वृतांत मतलब वर्णन और हार। मनोरथ मतलब मन की कामना, इच्छा। ओट मतलब आड़ और अवरोध। अब मुहावरा देखते हैं। बात पर कान नहीं धरना मतलब अनसुना करना। धोखा खा जाना मतलब सच्ची बात को न समझ पाना, मूर्ख बनना। तो यहाँ हमारा चैप्टर हम कंप्लीट करते हैं और दूसरा अभ्यास है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें कुछ समझ में ना आए तो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद पूछ सकते हो। थैंक यू।